हम नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपने नंबर के बारे में पढ़ा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर। कुछ और कॉन्सेप्ट, जैसे आपने नेचुरल नंबर देखा कि नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट जो हैं होल नंबर में है, तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बट होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। होल नंबर के सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर में नहीं है। जीरो जैसे हैं, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन होल नंबर के सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। जिसमें जीरो है, जीरो को छोड़ के बाकी एलिमेंट जो होल नंबर के हैं वो नेचुरल नंबर हैं। उसी तरह होल नंबर और नेचुरल नंबर सारे एलिमेंट इंटीजर में आते हैं। तो ऑल एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर और होल नंबर एलिमेंट ऑफ इंटीजर, बट इंटीजर ऑल इंटीजर्स नॉट ए होल नंबर। अब देखें, क्योंकि -3 है, -3 ना नेचुरल नंबर है ना वो होल नंबर है। ऐसे भी और भी बहुत सारे। इसी तरह ये सारे नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, बट ऑल रैशनल नंबर इज आर नॉट इंटीजर्स। जैसे 1/2 ले लें, 3/4 ले लें, ये रैशनल नंबर तो है बट इंटीजर नहीं है। तो इस पे कुछ बातें जैसे पूछा जाता है तो वो ध्यान से आप जो है देखेंगे। जैसे दो इंटीजर का सम करें तो आपको इंटीजर ही मिलेगा। दो आपको रैशनल नंबर ले लें, तो दो रैशनल नंबर का सम अगर हम करते हैं तो वो आपका रैशनल भी आ सकता है या इंटीजर भी हो सकता है। जैसे हमने 1/2 लिया और 1/2 लिया और दोनों को सम किया तो ये 1 आएगा और 1 इज इंटीजर। 3/4 लिया प्लस 1/4 लिया, ये एक रेशनल नंबर है, यह एक रेशनल नंबर है। दोनों का सम करेंगे तो 4/4 इक्वल टू 1, 1 इज ए इंटीजर। यानी ये रेशनल नंबर और ये रेशनल नंबर ऐसे थे जिनका सम जो है 1 आ गया। इसी तरह आपको उसका सब्ट्रैक्शन भी किया जाए तो रेशनल नंबर भी आ सकता है या इंटीजर्स भी हो सकता है। जैसे 1/2 प्लस 3/4 हम कर लें तो इसका 4 अगर सम करेंगे तो 4, 2 प्लस 3 5/4। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 5/4 इज ए रेशनल नंबर बट नॉट इंटीजर, तो ये इंटीजर आपका नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपने दोनों रेशनल नंबर का सम किया तो ये आपका था रैशनल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, ये बातें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, रिप्रेजेंट, नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे नंबर लाइन पे। रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंट
on a number line. जैसे हम एक लाइन ड्रा करते हैं, देन इस लाइन को हमने एक नाम दिया MN, और इसके मिड में बीच में कहीं भी हम एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट को हम O और उसी को हम 0 भी बोलेंगे। कहीं लाइन के बीच में हम कहीं भी बीच पार्ट में एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट को हम 0 से डिनोट करेंगे। 0 के राइट साइड में जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है, इस साइड में हम पॉजिटिव रेशनल नंबर चलेंगे, पॉजिटिव वैल्यू चलते हैं, और इधर हम नेगेटिव वैल्यू चलते हैं। आपने देखा होगा कि हम क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल में है इनफाइनाइट लिए थे। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, इनफाइनाइट एक डिनोशन है जो ये बताता है सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर। अगर माइनस इनफाइनाइट लें तो हम उससे ये डिनोट करते हैं कि सबसे छोटा नंबर। और अगर हम पॉजिटिव इनफाइनाइट लेते हैं, इसका सेंस है कि सबसे ग्रेटर नंबर। बट ये हमेशा याद रखिएगा कि इनफाइनाइट कुछ नहीं है, यह एक सिर्फ डिनोशन है। इसको हिंदी में अनंत बोलते हैं। तो यहाँ पे यह शो करता है कि सबसे बड़ा नंबर और सबसे, ये हमेशा ओपन इंटरवल में होता है। ओपन इंटरवल का सेंस है कि कभी भी इनफाइनाइट जो है क्लोज इंटरवल में नहीं होता। ओपन इंटरवल सेंस जिसको भी आप ओपन इंटरवल में लेंगे उसको छोड़ेंगे, उस नंबर को छोड़ के उसके पहले वाला, या उस नंबर को छोड़ के उसके बाद वाला। इनफाइनाइट से जस्ट पहले का नंबर और इनफाइनाइट से जस्ट पहले नंबर या इनफाइनाइट के जस्ट बाद का नंबर बताया नहीं जा सकता, इसलिए ऐसा हम शो करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ये वो हमने एक ये 0 को शो किया, और इस पर हम इक्वल पार्ट पर, इक्वल डिस्टेंस पर हम अलग अलग पार्ट लेंगे इक्वल डिस्टेंस का। जैसे इसको हमने A बोला, फिर उतने ही डिस्टेंस पे हमने यहाँ B ले लिया, उतने ही डिस्टेंस पे हमने यहाँ C ले लिया, उतने ही डिस्टेंस पे हमने यहाँ D ले लिया, एंड सो ऑन। इसी तरह लेफ्ट साइड में उतने ही लेंथ का हमने यहाँ पर A डैश ले लिया, फिर नेक्स्ट हमने B डैश ले लिया, C डैश ले लिया, इसी तरह हमने D डैश ले लिया, एंड सो ऑन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आप जो देख रहे हैं, इस A को हम 1 ले सकते हैं, इस B को हम 2 ले सकते हैं, C को 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। इसी तरह उतने ही डिस्टेंस पे अगर हम इतने ही लेंथ में हम मार्क करें स्ट्रेट लाइन पर, तो वह नंबर आपका बढ़ता जाएगा। और अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो ये -1 होगा, ये आपका -2, ये -3 और ये -4, इसी तरह डालता है। जबकि ये इंटीजर है, यानी आपने अभी जो स्ट्रेट लाइन पे नंबर लाइन पर जो आपने शो किया है वह इंटीजर को आपने शो किया है। और आप ये भी जानते हो कि इंटीजर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, यानी कि ये रेशनल नंबर भी हैं जिसको आपने नंबर लाइन पे शो किया। लेकिन अगर हम ऐसे रेशनल नंबर को शो करें जो रेशनल नंबर तो है बट इंटीजर नहीं, तो ऐसे नंबर को शो करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे सपोज करिए कि इसमें हमने 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ भी 0 ही रहेगा,
3 से डिवाइड करोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा। तो आप देखेंगे कि जब इसका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वह ग्रेटर और इजलेस से हमें पता चलेगा जब नीचे का सेम है, इसमें बड़ा कौन है कौन छोटा है। यानी इसमें से आप देख सकते हैं कि -4/3 इज लेस देन -3/3 और -2/3 -1/3 0 is less than 1/3 2/3 3/3 यानी 1 और यह आपका 4/3। तो सपोज करो कि अगर हमें नंबर लाइन में दिखाना होता आपको ऐसे कुछ, तो आप उसको शो कर सकते थे। अलग से भी मैं अलग प्रोसेस भी बता दे रहा हूं आपको शो करने का। ये एक प्रोसेस था, ऐसे आप भी शो कर सकते हैं। जो नंबर आपको लेना होगा उसके अकॉर्डिंग आप उस नंबर को शो करके डिवाइड बाई करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। (7/3) and -7/3 represent on a number line. आप देख सकते हैं 7/3 और -7/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हमने एक लाइन ड्रा किया, इस लाइन को हमने एक नाम दिया mn। हमने बीच में एक पॉइंट लिया जिसको हमने 0 डिनोट किया। फिर कुछ डिस्टेंस पे, जरूरी नहीं है कि हम 7 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 नहीं, हमने ये P पॉइंट एक लिया जो OP हमने डिनोट किया कि 7। एक स्ट्रेट लाइन ड्रा किया mn पर हमने कहीं mn जितने भी लेंथ का हो उसको, उसका मिड पॉइंट हमने 0 लिया और O से कुछ डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट P लिया और उसे शो किया कि वो 7 है। फिर उतने ही लेंथ का, जितना लेंथ हमने P के लिए लिया था वही अब लेफ्ट साइड में उतना ही लेंथ का हम एक दूसरा पॉइंट लेंगे जिसे हम अगर डिनोट करें Q से तो वह आपका -7 हमने ले लिया। OP line, draw line mn and O is a midpoint, so and number 0, so number 0। ये नंबर 0 को शो कर रहा है एंड P and Q 7 and -7 P and Q represent 7 and -7 respectively।
अब आपको ध्यान दीजिएगा 7/3 -7/3 शो कर रहा है। तो जब ये बाई 3 है, अगर ये 4 होता तो इसमें हम 4 इक्वल पार्ट लेते, लेकिन अगर ये 7/3 है तो इसमें ओपी में को 3 पार्ट आप लेंगे। ओपी पर आप 3 इक्वल पार्ट लेंगे। वी टेक 3 पार्ट, 3 इक्वल पार्ट आप ओपी ए ओए इक्वल टू AB इक्वल टू BP, then A point is 7/3। ध्यान दीजिएगा, आपने ओपी को 3 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, OA, AB एंड BP। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट जो आप ए देख रहे हो, यह आपका 7/3 बन गया। इस तरह से आपने रिप्रेजेंट कर लिया 7/3 को नंबर लाइन पे। हाँ, अब ये -7/3 की बात कर रहा है। सिमिलरली जैसा कि आपने इसको किया है, सिमिलरली OQ पर 3 इक्वल पार्ट आप लेंगे, आप उसको आपने A डैश कर लिया और इसको आपने B डैश कर लिया। जैसे सिमिलरली 3 इक्वल पार्ट OA डैश इक्वल टू A डैश B डैश इक्वल टू B डैश Q। of OQ, then point A dash represent A dash represent -7/3। तो इस तरह से आपने जो है ये -7/3 को भी रिप्रेजेंट कर लिया और 7/3 को भी रिप्रेजेंट कर लिया। Next question, find find 50 rational numbers between -4/9 and 8/9। 50 रैशनल नंबर फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये बोलें
कि हम एक नंबर लाइन ड्रा कर लें। जैसे थोड़ा सा मैं अभी बता दूं, मान लीजिए हमने यहाँ 0 कर लिया, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ये 6, 7, 8, और इधर अगर हम कर लें -1, -2, -3, -4, तो और 9 से डिवाइड कर दें सब में। तो जब आप 9 से डिवाइड करेंगे 50 रेशनल नंबर तो आएगा नहीं। आपको कितने मिलेंगे? ये आपका 9 होगा, और 9 और 4 आपको 13 रेशनल नंबर मिलेंगे। और 13 रेशनल नंबर में 2 रेशनल नंबर तो ऑलरेडी यही रहेगा, यानी कि 11 रेशनल नंबर आपको फाइंड होगा। और आपको फाइंड कितना करना है? तो 50 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको यह ऐसा नहीं करना है। आप सबसे पहले इस नंबर को लें -4/9, और -4/9 में हम 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दें उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये -40/90 बन जाएगा। सिमिलरली हम 8/9 में भी मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं 10 से ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 80/90। ठीक, अब सिंपल है। ये -40 के बारे में देखें आप, -40, फिर इसी तरह ये हो जाएगा -39, सिमिलरली ये हो जाएगा -38, ये होगा -37। आपका डॉट डॉट आपका लिख सकते हैं 70, 71, 72 एंड सो ऑन, ये आपका 80। तो और अब हम डिवाइड बाई अगर 90 कर दें तो आप नेक्स्ट लाइन में देखेंगे -40/90, -39/90, -38/90, -37/90, इसी तरह डॉट डॉट 80/90। तो आपने इसमें इनके बीच में एक 120 रैशनल नंबर फाइंड कर लिया, जबकि 50 रैशनल नंबर हमको फाइंड करने थे, और आपने 120 रैशनल नंबर आपने फाइंड कर लिया। देन यही क्लासेस आपको ऐसे ही करने होंगे जब आपको ज्यादा रैशनल नंबर फाइंड करना। इरेज कर देते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा अलग अलग क्वेश्चन अपने आप से भी लेके। One rational number between x and y is x plus y/2. अगर आपको दो रेशनल नंबर के बीच में कोई एक रेशनल नंबर निकालना हो, फाइंड करना हो, वो तो नंबर लाइन पे हम शो कर रहे थे। अब यहाँ पे नंबर लाइन पे शो नहीं करना है, कोई भी दो रेशनल नंबर दे दिया जाएगा और उसके बीच में 5, 4, 3
10, 20 रैशनल नंबर फाइंड करने हो तो आप कैसे करेंगे? देखिए, जैसे आप थोड़ा सा मैं अगर आपके साथ डिस्कस करूं, ये 10 है और ये 20 है, और 10 और 20 को सम करके डिवाइड बाई 2 करिए। चलिए 10 प्लस 20 और डिवाइड बाई 2 हमने कर दिया, तो ये आएगा 30 और डिवाइड बाई 2 तो ये आएगा आपका 15, विकेट 15। तो आपने देखा कि ये 15 जो है 10 और 20 के बीच में है, यानी 15 मिड नंबर है 10 और 20 का। ठीक उसी तरह ये आपने दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड किया। सपोज अगर 3 रेशनल नंबर फाइंड करने होते तो अब अगेन हम 10 और 15 को यहां पर आपने एक काम किया, फिर 15 पुट कर दिया। अब हम 10 और 15 को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25/2। तो ये फिर हम इसमें लिख सकते हैं 10 25/2 और आपका आया 15 और ये हुआ आपका 20। अब नेक्स्ट में ये तो 2 नंबर आपने फाइंड किया 10 और 20 के बीच में। अब हम नेक्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करें तो फिर से हम एक बार 15 और 20 को ऐड कर सकते हैं, डिवाइड बाई 2 तो ये आएगा 35/2। अब आप आगे नोट कर सकते हैं 10 25/2, 15 फिर 35/2 एंड 20। आपने देखा कि 10 और 20 के बीच में 3 रेशनल नंबर आपने फाइंड किया और आपके सामने। तो उसी तरह ये याद रखिएगा, ये फार्मूला या ये कॉन्सेप्ट, वन रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y इज x प्लस वाई बाई 2। यानी 2 रैशनल नंबर के बीच में अगर हमें कोई रैशनल नंबर निकालना हो तो दोनों रैशनल नंबर को सम करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा तीसरा रैशनल नंबर उनके बीच में आ जाएगा। तो आप इस प्रोसेस को याद रखें, आगे और भी क्वेश्चन और भी कॉन्सेप्ट हम करेंगे। प्रैक्टिस करते रहें, नंबर सिस्टम को बढ़िया से पढ़ें, एक दूसरे का रिलेशन उसमें बनाएं।